एक घने जंगल के बीचों बीच एक लकड़हारा अपनी बीवी और 3 बेटियों के साथ रहता था। हर रोज वो जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और इन्हें गांव में बेचकर रोजी कमाता। एक शाम जब आसमान सुनहरी, नारंगी और गुलाबी रंगों से जगमगा रहा था, उसने अपनी बीवी से कहा कि कल हमारी सबसे बड़ी बेटी को मेरा खाना जंगल में लाने को कहना, क्योंकि काम लंबा है और घर लौटने में देर हो जाएगी। अगले दिन बड़ी बेटी ने एक छोटी सी टोकरी में रोटी, पनीर और यखनी का एक प्याला रखा और रवाना हो गई। लेकिन जंगल घना था, दरख्तों की सरसराहट हवा के साथ मिलकर सरगोशियों जैसी लग रही थी। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, वो रास्ता भूल गई। अंधेरा एक बारी चादर की मानिंद फैलने लगा और खौफ ने उसके दिल को जकड़ लिया। जैसे ही खौफ उस पर हावी होने लगा, उसे दरख्तों के दरमियान एक मध्यम रोशनी झिलमिलाती नजर आई। वो इस रोशनी की तरफ बढ़ी और एक वीरान झोंपड़ी पर पहुंच गई, जबकि चिमनी से धुएं के हल्के हल्के मरगुले उठ रहे थे। उसने हिचकिचाते हुए दरवाजा खटखटाया। दरवाजा चिरचिराते हुए खुला और उसके सामने एक झुका हुआ बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी लंबी और सफेद दाढ़ी थी और आंखें तेज और चौकन्ना थीं। उसके पीछे एक मुर्गी, एक मुर्गा और एक धब्बेदार गाय खड़ी थी, जिनकी आंखें मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में चमक रही थीं। लड़की ने अदब से कहा, शाम बखैर हजूर, मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या मैं रात यहाँ गुजार सकती हूँ? बूढ़ा आदमी जानवरों की तरफ मुड़ा और पूछा, क्या हम इसे अंदर आने दें? जानवरों ने सर हिलाया। तब तुम यहाँ रह सकती हो, बूढ़े ने कहा, मगर पहले तुम्हें खाने की तैयारी करनी होगी। सबसे बड़ी बेटी ने मजेदार खाना बनाया और बूढ़े के सामने एक बाप उड़ाती हुई प्लेट रख दी। मगर जब वो खुद खाने बैठी तो उसने इन जानवरों को नजरअंदाज कर दिया, जो भूखी नजरों से इसे देख रहे थे। रात को जब इसने सोने के लिए बिस्तर मांगा तो बूढ़े आदमी ने सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम ऊपर जाकर सो सकती हो। लड़की शुक्रगुजार दिल के साथ सीढ़ियां चढ़ने लगी। जैसे ही वो बिस्तर में घुसी, एक तेज चरचराहट सुनाई दी। अचानक फर्श के नीचे एक दरवाजा खुला और एक चीख के साथ वो अंधेरे में जा गिरी। अगली सुबह जब माँ हैरान हुई कि इसकी बेटी वापस क्यों नहीं आई, तो उसने अपनी दूसरी बेटी को खाना देने के लिए भेजा। वो भी रास्ता भटक गई और इसी पुरअसरार झोंपड़ी तक पहुंची और पनाह मांगी। अपनी बहन की तरह इसने भी खाने की तैयारी की, मगर भूखे जानवरों को नजरअंदाज कर दिया। और इसी तरह जब वो रात को बिस्तर में गई तो फर्श नीचे खिसक गया और वो भी अंधेरे में गिर गई। तीसरे दिन लकड़हारे की सबसे छोटी बेटी, जो निहायत नेक दिल और मेहरबान थी, अपने वालिद का खाना लेकर रवाना हुई। जंगल के दरख्त सरगोशियां कर रहे थे, इनके साए लंबे मगर पुरअसरार थे, मगर वो बहादुरी से आगे बढ़ती रही। जब शाम का अंधेरा फैलने लगा तो उसे भी तन्हा वही झोंपड़ी नजर आई। बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला तो सबसे छोटी बेटी ने उसे एक गर्म जोशी भरी मुस्कुराहट के साथ सलाम किया। मोहतरम बुजुर्ग, मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या मैं रात यहाँ गुजार सकती हूँ? बूढ़े आदमी ने एक बार फिर अपने जानवरों की तरफ देखा। क्या हम इसे अंदर आने दें? उसने पूछा। जानवरों ने हाँ में जवाब दे दिया। तुम रह सकती हो, बूढ़े आदमी ने रजामंदी जाहिर की, लेकिन पहले तुम्हें रात का खाना तैयार करना होगा। छोटी बेटी फौरन काम में लग गई। उसने खुशबूदार जड़ी बूटियां काटी, हांडी में चम्मच चलाया और रोटी सेंकी, यहाँ तक के पूरा घर खुशबू से भर गया। जब खाना तैयार हो गया तो उसने बूढ़े आदमी के आगे खाने की प्लेट रखी, मगर बैठने से पहले उसकी नजर मुर्गी, मुर्गे और गाय पर पड़ी, जो उम्मीद भरी नजरों से इसे देख रहे थे। तुम लोग भी भूखे हो, वो खुश दिली से बोली। उसने परिंदों के लिए जौ का दाना बखेर दिया और गाय के सामने ताजा घास रख दी। गाय ने प्यार से अपना सर इसके बाजू से रगड़ दिया, जैसे शुक्रिया अदा कर रही हो। जब उसने बिस्तर के लिए कहा तो बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। वो ऊपर गई
और नर्म बिस्तर पर लेट गई। इसका दिल सुकून और मोहब्बत से भरा पड़ा था, मगर आधी रात को पूरा घर अचानक लरजने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें टूट रही हों, जमीन हिल रही हो और कोई पुरइसरार कुव्वत घर को अपनी गिरफ्त में ले रही हो। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं, लेकिन जितनी जल्दी ये तूफान आया था, इतनी ही तेजी से खत्म भी हो गया। सब कुछ दोबारा खामोश हो गया। अगरचे वो हैरान थी, मगर जल्द ही इसकी पलकें बंद हो गईं और वो सुकून से नींद की वादी में चली गई। जब वो बेदार हुई, लड़की ने अपने दिल पर हाथ रखा। इसका सांस हैरत से रुक सा गया। पुरानी बोसीदा झोंपड़ी की दीवारें गायब हो चुकी थीं और इसकी जगह एक अजीमुशान महल नमूदार हो चुका था, जहां सुनहरी फानूस चिलमिला रहे थे, संगे मरमर के फर्श चमक रहे थे और ऊंची दीवारों पे सजी रंगीन खिड़कियां रोशनी बखेर रही थीं। जैसे ही लड़की ने हैरत से पलकें झपकाईं, इसके सामने एक खूबसूरत नौजवान शख्स खड़ा था। वो अब एक कमजोर सफेद बालों वाला बुजुर्ग नहीं रहा था, जिससे वो गुज़िश्ता रात मिली थी। इसकी गहरी आंखें मोहब्बत और तशक्कुर से चमक रही थीं और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट जोश और खुशी से भरी हुई थी। वो शाहाना लिबास में मलबूस था। तुमने ये जादू तोड़ दिया है, इसने कहा। इसकी आवाज जज्बात से लबरेज और दिलकश थी। जालिम परी ने मुझ पर एक खौफनाक जादू कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे एक तन्हा झोंपड़ी में एक बुजुर्ग की सूरत में कैद कर दिया गया था। मैं तब तक आज़ाद नहीं हो सकता था जब तक एक नेक दिल औरत ना आती, जो ना सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों पर भी मेहरबानी करती। तुम्हारी रहमदिली और शफकत ने मुझे इस कैद से आज़ाद कर दिया। शहजादे ने दो दरबारियों को बुलाया, जिनकी आंखों में खुशी और तशक्कुर झलक रहा था। वो दोनों मियां बीवी थे और बताया कि ये वो मुर्गा मुर्गी थे। खूबसूरत औरत के सुनहरी बाल लहरा रहे थे और वो सुनहरी लिबास में मलबूस थी। कद आवर आदमी ने पंखों वाली टोपी पहन रखी थी। फिर शहजादे ने अपने वजीर को बुलाया, जो एक मेहरबान चेहरे वाला खिदमतगार था, और बताया कि ये वही गाय है जिसको तुमने चारा दिया था। वो जादू के मारे जानवर थे, जो एक मनहूस लानत के जेरे असर थे, मगर तुमने हम पे वो मेहरबानी की जो कोई और ना करता, और जिसकी वजह से हम दोबारा अपनी असल शक्ल में लौट आए हैं। इस बावकार खातून ने झुककर कहा। नौजवान लड़की ने हैरत और जज्बात से लबरेज होकर अपने सीने पर हाथ रख लिया। जो जादू फिजा में लहरा रहा था अब थम चुका था। तभी शहजादा आगे बढ़ा। इसकी नजरों में बला का वक़ार और नरमी थी। आओ, इसने धीरे से कहा, तुमने हमें बचा लिया और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। इसके हुक्म पर तेज रफ्तार पैगाम रसा घोड़ों पर सवार होकर पूरे मुल्क में जा पहुँचे और लड़की के वालिदैन को महल में बुलाया। जब वो पहुँचे तो हैरत से गुम रह गए। इनकी बेटी, जो कल तक सादा लिबास में थी, आज शाही लिबास में मलबूस शहजादे के साथ खड़ी थी। शहजादा इनके सामने झुक गया, दिल में बेहद इज्जत और अकीदत लिए। आपकी बेटी ने मुझे एक नाखत्म होने वाले दुख से निजात दिलाई है, इसने संजीदगी से कहा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसका हाथ मांगना चाहता हूँ। लकड़हारा और इसकी बीवी, जिनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, अपनी बेटी को गले लगाकर रजामंद हो गए, मगर इंसाफ अभी मुकम्मल ना हुआ था। शहजादे ने अपने शाही मुहाफिजों की तरफ देखा और मजबूत लहजे में कहा, खुदगर्ज बहनों को वो सबक सिखाना होगा जो उन्होंने कभी ना सीखा। चुनांचे बड़ी और मंजली बहन को एक घने जंगल में बेच दिया गया, जहां उन्हें कोयले की कान में लगा दिया गया। वहां वो इस वक्त तक सख्तियों में रहेंगी जब तक उनके दिलों में नरमी और आजिज़ी ना आ जाए, ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि हर जानदार के लिए। जब इनके दिल बदल जाएंगे तभी उन्हें वापसी की इजाज़त मिलेगी। और जहाँ तक सबसे छोटी बहन का ताल्लुक था, वो शाही रेशमी लिबास में मलबूस की गई और महल की शहजादी करार पाई।
شادی کا جشن اتنا شاندار تھا کہ کئی دنوں تک جشن جاری رہا۔